नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना आप सभी का ओगिल लाइव में स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी? आई होप बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं आपको वो काबिल तारीफ़ है। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ उसमें जो मुख्य मकसद ये है कि काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर जो आरपीएससी का जो एएसओ एग्ज़ाम है उसके लिए सबसे बेहतरीन बुक कौन सी होगी, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी, पार्ट ए के लिए भी और पार्ट बी के लिए भी। तो मैं इसको सिलेबस के साथ ही आपको समझाने की कोशिश करूँ कि आप कौन सी बुक्स ले सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कंफर्म हो जाए। समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हमारा सिलेबस है, अगर हम बात करूँ हमारे सिलेबस की, तो हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से 2 भाग हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए एंड दी पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है समझ यूज़ करिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। पार्ट ए एंड दी पार्ट बी वी आर डीलिंग विथ। पार्ट ए में हम बात कर रहे हैं किसमें, जनरल नॉलेज की, और पार्ट बी बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स की। पार्ट ए में पहला जो पार्ट है वो है ज्योग्राफी का, जिसमें ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान है। मतलब अगेन दिस इज पार्ट ऑफ द राजस्थान इकोनॉमी वी कैन से। मेजर फिजिकल डाइमेंशन ऑफ राजस्थान, वेजिटेशन एंड सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, लाइव स्टॉक, conservations, environmental conservations, major irrigation projects, handicraft, development of state government and various resource power एंड पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। देखो ये सब कुछ आपको अवेलेबल होगा कौन सी बुक के अंदर। आप अगर जब गॉन थ्रू करते हो तो लक्ष्मी नारायण नाथुराम का, आई रिपीट, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का साहब की बुक आती है, उसको आप परचेज़ कर सकते हो और उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप डिस्कस कर सकते हो। इस पार्ट को डील करने के लिए मेरा सजेशन ये है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो आयोजना विभाग है, उसकी भी जो डेटाबेस है उसका भी आप उपयोग कर सकते हो, उसके वो भी आप गॉन थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा ये करंट से लिंक करेगा, इसलिए आप मूमल को भी परचेज़ कर सकते हो ताकि आपका ये पार्ट कंप्लीट हो। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, ये सब कुछ जो पॉइंट दिए गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये सभी, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सभी किसका पार्ट है, ये राजस्थान इकोनॉमी का ही पार्ट है। राजस्थान इकोनॉमी का ही ये क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ये राजस्थान इकोनॉमी का पार्ट है। तो आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, आप अपने जो फोकस है उसको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना करें। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द राजस्थान इकोनॉमी। और मैंने बुक बताई लक्ष्मी नाथुराम का एवं प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो सो कॉल्ड इम्पॉर्टेंट जो मैगजीन्स हैं वो, और मूमल आप परचेज़ कर सकते हैं। चलिए, इसी के अगर सेक्शन 2 की बात करें तो ये है हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। इसमें क्या हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, फोक लिटरेचर है, फोक आर्ट है, फोक ड्रामा है, लोक देवी देवता है, फोक म्यूज़िक है, फोक डांस है, मतलब लोक देवी देवता हैं, फेस्टिवल्स हैं, कस्टम्स हैं, ज्वेलरी हैं, फेमस फोर्ट हैं, टेम्पल हैं, ज्वेलरी हैं, सेंट्स हैं ऑफ राजस्थान, मतलब जो संत थे राजस्थान के वो हैं, वेरियस स्कूल्स ऑफ राजस्थान, पेंटिंग की जो चित्रण शैलियाँ हैं उसके बारे में है, मेजर टूरिस्ट एंड हेरिटेज है। तो इसके लिए आप क्या बता सकते हैं, तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसको अगर आपको करना है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो ऑप्शंस क्या है मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस पोर्शन को कवर करना चाहते हैं तो ये पहला एक आप धरोहर परचेज़ कर सकते हैं जो आरबीटी पब्लिकेशन की है। दूसरा आप परचेज़ कर सकते हैं लक्ष्य की बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो राजस्थान आज तक, ये हिंदी मीडियम के लिए काम की है और इंग्लिश मीडियम की काम की है। राजस्थान आज तक एक बुक आती है जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। इसके अलावा हो सकेगा तो मैं कुछ आपको इसमें इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करूँगा और वो आप कॉन्सेप्ट को जरूर गॉन थ्रू कीजिएगा। ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में मुख्य रूप से देखो यहाँ पे जो हिस्ट्री पूछी जाएगी, ये पूछी जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री, ना कि ओल्ड हिस्ट्री। 99% चांसेस है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन हो सकता है। इसके लिए आपको बताया राजस्थान आज तक, धरोहर या फिर लक्ष्य में कोई सी भी आप बुक पढ़ लें, उनके टॉपिक जो गिवन है एज पर सिलेबस उन्हीं को पढ़ें ताकि हर चीज़ आप पूरे पढ़ने में नहीं आए। अगली बात देखें, तीसरा पॉइंट है इसमें करंट अफेयर्स
इशूज़ ऑफ राजस्थान, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये करंट अफेयर्स की यहाँ पे बात हो रही है। करंट अफेयर्स में आपको अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, मूवल आप देख सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल आप देख सकते हैं। ये 2 बेहतरीन बुकें हैं राजस्थान पर्सपेक्टिव के ऊपर, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और इन पर कार्य कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बात हुई पेपर 1 के बारे में। अब मैं बात करता हूँ पेपर बी के बारे में। अब पेपर बी में हम कौन सी बुक पढ़ें? देखो, सबसे पहले समझें, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप कैलाश नाथ नागर परचेज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स परचेज़ कर सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स परचेज़ कर सकते हैं। कपूर गुप्ता की एक और बुक आती है, वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस के नाम से, वो परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन करनी है तो BL गुप्ता की बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमको सब कुछ कवर होगा। पर देखिए ध्यान से, कपूर गुप्ता में आपको ये टेबुलेशन वेबुलेशन सब कुछ आपको मिलेगा, कोरिलेशन एग्रीगेशन आपको मिलेगा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी आपको कपूर गुप्ता में मिलेगा। डिज़ाइन ऑफ सैम्पल समझने के लिए आपको गॉन थ्रू करना पड़ेगा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन को, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स वाली बुक को। टाइम्स एनालिसिस अभी आपको अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में मिलेगा। इसके अलावा जो इंडेक्स नंबर है ये भी आपको फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स की जगह आपको मिलेगा किसके अंदर, सो कॉल्ड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में। देखिए, मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स का चल रहा है, स्टैट्स ऑलमोस्ट चल रहा है, इंडेक्स नंबर में बात कर रहे हैं इस वर्तमान में, बहुत सारी चीज़ें हम बना चुके हैं और बना रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे 15 मई से पहले हम सारा सिलेबस कवर करें। 2000 से ज़्यादा MCQ को मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं प्रिपेयर कराऊँगा, लगभग 2000, ठीक है। 2000 MCQ हम आपको पूरे के पूरे पेपर 1 और पेपर 2 मिलके करवाएंगे। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के लिए अगेन कपूर एंड गुप्ता की अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड बुक, अगेन हिंदी मीडियम अगर आप हैं तो आपको ये कैलाश नाथ नागर में मिलेगा। अब देखो, बात आती है कि इसमें सिस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ इंडिया की कहाँ से पढ़ें। देखो, मेरा सजेशन है इसको आप नेट से ही पढ़ें, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मिलेगा नेट में। जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ के अबाउट में जाके इनके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है। SNA क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन क्या है, MOSPI क्या है, CSO क्या है, NSSO क्या है। तो मेरा सजेशन ये है, इनको देखने के लिए आप बिब्लियोग्राफी अर्थात वेब वर्ल्ड का इस्तेमाल करें। मैं भी आपको नोट्स दूंगा, नो डाउट इनके नोट्स मैं आपको दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है किसमें, यूनिट 9 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। देखो, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है। इसके लिए अगर आप हिंदी मीडियम के तो 11th-12th की बुक आपके लिए सफिशिएंट है। 11th और 12th क्लास की बुक को आप गॉन थ्रू करें ये। और अगर आप हिंदी चाहे NCERT की बुक भी आप ले सकते हैं। VK ओहरी की बुक बहुत अच्छी है इंग्लिश मीडियम के हिसाब से, जो एक बहुत पावरफुल टूल है, ये आप जरूर दे सकते हैं। VK ओहरी की बुक है। 11th एंड 12th की बुक्स को आप मुख्य रूप से 12th की बुक को कंसल्ट करना है। अगेन ये बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन की सब मैंने वीडियोस बना दी, देयर इज़ नो इशू लिटरेचर, आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पहला पार्ट ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट राजस्थान, और दूसरा पार्ट इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, इनको आप सिमिलर है कि जैसे आप सोचो यहाँ पे जलवायु लिखा हुआ, वेजिटेशन एंड सॉइल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, वेजिटेशन एंड सॉइल। अब ये अब जब को याद है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एग्रीकल्चर भी याद रहेगा, इंडस्ट्री भी को भी आप लिंक कर पाओगे, लाइव स्टॉक को भी लिंक कर पाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लिंक कर पाओगे। ये सब कुछ आपको अगर गॉन थ्रू करना है तो मेरा सजेशन है तो आप कौन सी बुक परचेज़ करें। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीनारायण नाथराव के बुक को परचेज़ कर सकते हैं, और इसकी जो रिसेंट क्वेश्चन देखने हैं तो आप गॉन थ्रू कर सकते हैं कोई भी करंट अफेयर्स की बुक। सुजेश इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन, यू कैन गॉन थ्रू विद दैट सुजेश ऑल्सो। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में हम बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, देखो यहाँ पे बहुत कम ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आपके डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, रेशो है, एवरेज है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड स्क्वायर रूट्स है। स्क्वायर रूट्स हम लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। इसके लिए आप बुक परचेज करते हैं SD यादव, क्या बोला मैंने, SD यादव की एक बुक आती है वो आप ले सकते हैं। SD यादव इज़ वन ऑफ द गुड बुक, ताकि उससे आपको इसकी प्रिपरेशन हो सकती है। अगेन इसके भी नोट्स और जो आपको मैं क्वेश्चन आंसर अपने सो कॉल वीडियोज़ में कराऊंगा वो बहुत गुड इनफ होंगे, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। फिर है बेसिक कंप्यूटर, इसके लिए आप क्या परचेज करें, या तो RSCIT की जो कोर्स बुकलेट है वो आप गॉन थ्रू कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, आप एक काम और कर सकते हैं, एक ल्यूसेंट की बुक आती है, ल्यूसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है, वो आप ज़रूर गॉन थ्रू कर सकते हैं।
आप चाहेंगे तो मैं वो ल्यूसन की बुक आपको दे सकता हूँ, मेरे पास PDF फॉर्मेट में है, उसको भी आप देखेंगे तो आपका काफ़ी हद तक काम आसान हो जाएगा। तो इसी प्रकार बने रहें अपोगी लाइव पर, इसी तरह आपको सपोर्ट दें। देखो दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेजर फोकस आपको पार्ट बी में करना है, क्योंकि 30 और 70 मार्क्स में 30% पेपर कम्स फ्रॉम द पार्ट ए एंड 70% कम्स फ्रॉम पार्ट बी। मैं आपको गारंटी दूँगा, अगर 70 में से अगर आप मुझे प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो लगभग 60+ नंबर आपके यहाँ से ही आ सकते हैं, अगर आप मुझे प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो लगातार बने रहें अपोगी लाइव पे और ज़्यादा से सपोर्ट करें हमें। धन्यवाद, अभी के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू।